हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिर्ज़ा मैडम। तो आज हम पढ़ेंगे नाइन्थ क्लास का फर्स्ट पोएम वॉक अ लिटिल स्लोवर। थोड़ा धीरे चलिए। अब ये कौन किससे कह रहा है? ये जो पोएम है ना, छोटी सी, जो हमें नाइन्थ क्लास में फ़र्स्ट टाइम पढ़नी है, तो ये एक मैसेज है बच्चों। ये एक ऐसा मैसेज है कि इसमें एक छोटा सा बच्चा है और वो अपने पिताजी को देखता है, उनसे सीखता है। जैसे कि उसके पिताजी ज़िंदगी गुजारते हैं, उसके डैड, उसके पापा जैसे ज़िंदगी गुजारते हैं, वो भी वैसे ही ज़िंदगी गुजारना चाहता है। तो ये पोएम में आपको ये सीख मिलेगी कि वो अपने पापा को कैसे देखता है, किस नज़रिए से देखता है और उनसे क्या-क्या सीखना चाहता है, उनसे क्या-क्या सीखता है और वो कैसे बन जाता है। और वो अपने पिताजी से कै क्या चाहता है कि मीन्स उसके पापा कैसे होने चाहिए, उसके डैड कैसे होने चाहिए, ये बच्चा क्या चाहता है, इस पोएम में बताया गया है। एक बहुत ही अच्छा मैसेज दिया गया है। ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। वॉक अ लिटिल स्लोवर। थोड़ा धीरे चलिए। वॉक अ लिटिल स्लोवर डैडी। डैडी, पापा आप क्या कीजिए, थोड़ा सा धीरे चलिए। सेड अ लिटिल चाइल्ड सो स्मॉल। कौन कह रहा है? वो छोटा सा बच्चा किससे कह रहा है? अपने डैडी से कह रहा है कि डैडी आप थोड़ा धीरे चलिए। वो छोटा सा बच्चा अपने डैडी से कह रहा है। आई एम फॉलोइंग इन योर फुट स्टेप्स। मैं क्या कर रहा हूँ? आपके कदम से कदम मिलाकर चल रहा हूँ। मैं आपके नक्शे कदम पर चल रहा हूँ। मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ। एंड आई डोंट वॉन्ट टू फॉल। और मैं क्या चाहता हूँ? मैं गिरना नहीं चाहता। मैं बिल्कुल भी गिरना नहीं चाहता। फॉल का मतलब होता है गिरना। इस पोएम में ये बताने पर फोकस किया गया है कि जैसे पेरेंट्स ज़िंदगी गुजारते हैं, वो भी वही देखता है और वैसे ही ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करता है। उन्हीं तरीक़ों को अडॉप्ट करता है। जैसे तौर तरीके उसके पेरेंट्स, उसके माँ-बाप यूज़ करते हैं, जैसे वो रहते हैं, जिस तौर तरीके से हमारे माँ-बाप खाते-पीते, उठते-बैठते हैं, दूसरों से बात करते हैं, वही तौर तरीके वो बच्चा भी ऑब्ज़र्व करता है और उन्हीं तरीक़ों से देखकर सीखता है। उसी तरह से वो भी क्या करता है? खाता-पीता, उठता-बैठता, सोता, दूसरों से बात करना, दूसरों से बातचीत करना और दूसरों में घुल-मिलना, वो उसी तरीक़ों से सीखता है। और उन्हीं तरीक़ों को देखकर बड़ा होता है। तो बच्चा यही कह रहा है कि डैडी मैं बिल्कुल आपको फ़ॉलो कर रहा हूँ, आप मुझे गाइड कर रहे हैं, यानी जो कदम आप लेते हैं, यहाँ पर जो फुट स्टेप्स है ना, इसका मतलब है फ़ैसले। यानी जो फ़ैसले, जो आदत, जिस तरह से ज़िंदगी, जिस तरीके से वो अपने डैडी को देखता है, जिस तरीके से उसके डैडी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, कि वो भी उन्हीं तरीक़ों को अडॉप्ट करता है। उसके डैडी के अंदर क्या-क्या हैबिट्स हैं, उनका नेचर कैसा है, उनका बिहेवियर कैसा है, उसके डैडी क्या करते हैं, कैसे रहते हैं। तो बच्चा अपने डैडी को पूरा ऑब्ज़र्व करता है और उन्हीं तरीक़ों से अपनी ज़िंदगी गुज़ारने की कोशिश करता है। गिरने से मुराद यहाँ है कि बहुत ख़राब बनना। मैं ख़राब बनना नहीं चाहता, ये ऐसा बच्चा अपने डैडी से कह रहा है ना? मैं गिरना नहीं चाहता, मतलब मैं बुरा इंसान नहीं बनना चाहता, मैं बिल्कुल आपकी तरह बनना चाहता हूँ। ऐसा वो छोटा-सा बच्चा अपने डैडी से कह रहा है। समटाइम्स योर स्टेप्स आर वेरी फास्ट। कभी-कभी क्या होता है, आपके जो कदम होते हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाते हैं। समटाइम्स दे आर हार्ड टू सी। और कभी तो ऐसा होता है कि वो देखने में बिल्कुल ही मुझे मुश्किल होती है, मैं बिल्कुल ही उन्हें देख नहीं पाता। सो वॉक अ लिटिल स्लोवर डैडी। तो आप थोड़ा धीरे चलिए डैडी। फॉर यू आर लीडिंग मी। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं? मुझे लीड कर रहे हैं, मुझे गाइड कर रहे हैं। आप मुझे रास्ता दिखा रहे हैं कि कैसे चलना है। अगर आप तेज़ कदम लेकर चलेंगे तो मैं आपको देख नहीं पाऊँगा।
और अगर देख नहीं पाऊँगा तो आप मुझे लीड कैसे करेंगे? ये वो छोटा-सा बच्चा कहना चाहता है। कभी कभी आपके जो स्टेप्स है, कदम है, मतलब आपके जो फैसले हैं, आपकी जो सोच है, वो बहुत तेज़ हो जाते हैं, मतलब बहुत आगे निकल जाते हैं। और कभी कभी मुझे वो दिखाई नहीं देते। मैं उन्हें मैं उनसे कुछ सीख नहीं पाता। अब क्योंकि आप मुझे गाइड कर रहे हैं, मुझे लीड कर रहे हैं, यानी मैं आपको फॉलो करता हूँ। आप मेरे लीडर हैं, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा धीरे चलिए, ताकि मैं आपको देखकर थोड़ा धीरे-धीरे सीख सकूँ और आपसे सीख कर आप जैसा ही अच्छा इंसान बन सकूँ। Someday when I am all grown up, एक दिन, किसी दिन, समडे यानी किसी दिन, व्हेन जब मैं बड़ा हो जाऊँगा, एंड आई एम ऑल ग्राउंड अप, जब मैं किसी दिन बड़ा हो जाऊँगा, यू आर वट आई वॉन्ट टू बी, आप जो मैं बनना चाहता हूँ, जैसे आप है वैसा मैं बनना चाहता हूँ। किसी दिन जब मैं बड़ा हो जाऊँगा, जो आप है वैसा मैं इंसान बन जाऊँगा। देन आई विल हैव अ लिटिल चाइल्ड, फिर मेरे पास भी एक छोटा बच्चा होगा। फिर मेरे पास भी एक छोटा बच्चा होगा, हु विल वांट टू फॉलो मी, वो जो क्या करना चाहेगा, मुझे फॉलो करना चाहेगा, मेरे जैसा बनना चाहेगा। तो इस पोएम से हमें ये पता चलता है कि जो हमारे माँ-बाप हैं, तो उन्हें अपने नेचर पर, अपने बिहेवियर पर, अपने हैबिट पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, थोड़ा उसे सीखना चाहिए। क्योंकि इसमें क्या बताया गया है कि अ, किसी दिन जब हम भी बड़े हो जाएँगे और ह जैसा हम चाहते थे हम अपने माँ-बाप की तरह बन जाएँगे, तो हमारे पास भी उस वक़्त एक छोटा बच्चा होगा जो हमारी तरह बनना चाहेगा। अगर हमारे माँ-बाप बुरे हैं तो हम उनको देखकर बुरे इंसान बन गए, फिर हमारा जो बच्चा होगा वो भी हमें देखकर क्या हो जाएगा, बुरा इंसान बन जाएगा। अगर हमारे माँ-बाप ही अच्छे हैं, हम उनको देखकर अच्छे इंसान बन रहे हैं, तो हमारे जो बच्चे होंगे, हमारे जो आगे की नस्ल होंगी, वो भी हमें देखकर क्या होंगी, अच्छी अच्छी पेरेंट्स बन पाएँगे या फिर अच्छे बच्चे बन पाएँगे। इसलिए क्या करना चाहिए, अभी भी वक़्त है, हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए, क्योंकि जो हमारे बच्चे होते हैं, वो हमें देखकर अच्छे इंसान बनते हैं। वो हमारी तरह ही बनते हैं, क्योंकि बच्चा जो है सबसे पहले घर से सीखता है, फिर बाहर से सीखता है। एंड आई वुड वांट टू लीड जस्ट राइट, और मैं क्या चाहता हूँ, मैं उसे सही सही राह पर ले जाना चाहता हूँ, मैं उसे सही राह पर ले जाना चाहता हूँ, सीधे रास्ते पर, अच्छे रास्ते पर ले जाना चाहता हूँ। एंड आई नो दैट आई वॉज ट्रू, और मैं ये जानता हूँ कि मैं सही हूँ, क्योंकि मैंने तो आपको देखकर सीखा है। मैंने तो आपको देखकर अपना जो नेचर बनाया है, आपके नेचर जैसा बनाया है, क्योंकि आप अच्छे इंसान हैं, तो मैं भी अब अच्छा इंसान हूँ, और जो मेरा बच्चा होगा, मैं उसको जो सिखाऊँगा, तो वो भी अच्छा इंसान बन जाएगा। सो वॉक अ लिटिल स्लोवर डैडी, फॉर आई मस्ट फॉलो यू। तो आप थोड़ा धीरे चलिए डैडी, क्योंकि मुझे आप जैसा बनना है, मुझे आपसे गाइडेंस लेनी है। आप जैसा मुझे अच्छा इंसान बनना है। तो इस पोएम में हमें ये पता चलता है कि जो हमारे माँ-बाप हैं, तो उन्हें अपने नेचर पर, अपने बिहेवियर पर, अपने हैबिट पर थोड़ा-सा थोड़ा गौर करना चाहिए, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो वही हरकत, वही हैबिट एडॉप्ट करते हैं जो कि वो अपने पेरेंट्स में देखते हैं। तो हमें इस पोएम से सीखना चाहिए कि हमें खुद अच्छा इंसान बनना होगा, अगर हम चाहते हैं कि हमारे आगे की नस्लें, हमारे आने वाले बच्चे एक बेहतर इंसान बने। इसके लिए चाहिए कि हम पहले खुद पर काम करें, अपनी आदतों को सुधारें। ठीक है? इसके जो ये ऑथर है, इसके जो कवि है, जिसने ये पोएम लिखी है, वो है अननोन। उनका नाम पता कुछ नहीं दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है?
और ये हमारी प्यारी सी पोएम थी जिसमें एक छोटा सा और बहुत ही बेहतर मैसेज दिया हुआ था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो, किसी वर्ड का मीनिंग नहीं समझ आया हो, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको हर कमेंट, आपके हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Don't forget to subscribe, like, share and comment for more videos.